देखो, नीट की स्टूडेंट की दिक्कत ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता या फिर उसको पढ़ने नहीं आता। दिक्कत ये है कि उसको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये बायो के क्लास 12 के सबसे लास्ट के चैप्टर है, और कोई नॉर्मल स्टूडेंट इसको अप्रोच करेगा तो वो क्या करेगा, 1 2 3 कर दे तो इसको खत्म कर देगा। लेकिन जो गुड स्टूडेंट होता है, जिनको पता होता है, वो जानते हैं कि सबसे पहले इसमें इकोसिस्टम को पढ़ा जाता है, फिर बायोडाइवर्सिटी को, और लास्ट में जाके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पढ़ा जाता है। ये सही तरीका होता है इसको पढ़ने का। वहीं पे अगर कैलकुलेशन की बात करें, तो ये देखो, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फेमस इक्वेशन बनता है। अब यहाँ पे कोई नॉर्मल स्टूडेंट अप्रोच करेगा तो वो क्या करेगा, 4 × 3.14 ऐसे करेगा। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि ये सब हम लोग तिगड़म लगाए। तो डायरेक्ट करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को सटीक आंसर नहीं लाना है, हमको उसके आसपास का आंसर लाना है, ताकि हम लोग 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक कर सके। इसको देखो, 4 से 6.6 3.3 कट जाएगा, और 3.14 और 3.3 को डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि बहुत ही करीब है। तो ऐसे करके हम लोगों के पास आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻29, और यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻29, जिसको अगर डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻30। अब ये देखो, और ये देखो, ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, लेकिन करीब करीब है, इसलिए इसको सही माना जाएगा। देखो, यही सब बताने के लिए मैंने क्या किया है, अप्रैल में मैंने नोट्स बनाए थे। ये सब मेरे नोट्स हैं, जिससे मैं पढ़ के पेपर दिया था। तो ये नोट्स, दिक्कत ये है कि इसको सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ, आप लोग नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ रजत एडीपी नाम का चैनल। यहाँ पे मैं आपको नीट के बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, कि कैसे आप कैलकुलेशन फास्ट करो, कैसे चीजों को मेमोराइज करो। ये सब चीजें बताने के लिए मैंने रजत एटीपी लॉन्च किया है। वहीं पे देखो, कोचिंग वाले क्या करते हैं कि ये देखो, साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन ये तो सबको जानना ही है। लेकिन कोचिंग वाले क्या कहते हैं कि ये भी पढ़ो कि ये जूलॉजिस्ट था। ये बताओ, ये पढ़ने का कोई फायदा है? फिर उसका बर्थ ईयर भी बताते हैं कि ये 1928 में बर्थ हुआ था। अब बताओ, इससे क्वेश्चन बना ही नहीं है। 38 साल में सिर्फ एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो भी जब पेपर बहुत हार्ड था तब आया था। अब बताओ, उसको लक बाई चांस कहा जाए या फिर नॉर्मल क्वेश्चन कहा जाए, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। क्योंकि अगर टफ पेपर बनेगा तो सबके लिए बनेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं बनेगा। बात सिंपल सी है कि अगर ज्यादा पढ़ोगे तो मास्टर बनोगे, और अच्छे से पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे। डिसाइड आपको करना है। मैं आपको सब चीज बता दूंगा कि कैसे आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में महारत हासिल कर सकते हो। यही सब है। और टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं 6 साल से ज्यादा मतलब पढ़ा चुका हूँ, 9 10 11 12 को पढ़ा चुका हूँ मैं, और छोटे क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ, और मैं नीट का ड्रॉपर भी रह चुका हूँ। 2026 इसी बार मैंने पेपर भी दिया था। तो ये सब हो गई चीजें। बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, ताकि आपका काम आसान हो जाए और आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को बहुत जल्दी पा सके। धन्यवाद।